अमृतचंद देव, परिशिष्ट, पेज नंबर 602, कलश नंबर 254। अब 7वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर अर्थात पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्वयं क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर सदा नाश को प्राप्त होता है। और क्या बोलो? हाँ जी, पढ़िए। और स्याद्वाद के जानने वाले तो स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ अर्थात स्वयं क्षेत्र में वर्तता हुआ आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर टिकता है अर्थात जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। क्या ही कहूँ इसमें, ये बात आ रही है पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। तो ये शब्द सब कलशों में आ रहा है क्या? जी, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, ये संबोधन जो कलश है सब में आ रहा है। जी, तो ये संबोधन किसके लिए आ रहा है, किसका लक्षण है? ये जो वस्तु को द्रव्य पर्यायवान दोनों रूप से नहीं मानता है, और जो एक धर्म को ही वस्तु के एक धर्म को ही ग्रहण करता है, या तो द्रव्य रूप से करता है तो पर्याय रूप से नहीं करता, और जो पर्याय रूप से करता है वो द्रव्य रूप से नहीं करता, तो उसके ये भ्रम में वो पड़ा रहता है, वो कल्पनाएं होती है उसको। तो ये सब कल्पनाएं, इसलिए उसको पशु और एकांतवादी नाम से कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपने कहा कि जो वस्तु को द्रव्य पर्याय रूप नहीं मानता वो है नहीं, और जो त्रिकाल वस्तु है तो कैसे देखी जाती है? द्रव्य पर्याय रूप, द्रव्य है, गुण है, गुण का कार्य है, द्रव्य पर्याय। जो सदाकाल रहने वाली वस्तु है कि नहीं, वो वस्तु सदाकाल रहने वाली वस्तु कौन है? वो मैं हूँ, वो जीव वस्तु है। सदाकाल रहने वाली वस्तु जीव है, टुकल है कि नहीं? कौन कौन है? हाँ जी, जीव है, पुद्गल है,
धर्म है, अधर्म जीव है, है, पुद्गल आकाश है, है, काल है। धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ठीक है ना। हम्म, अब इन वस्तुओं का ज्ञान करना है, हम्म। तो इनका ज्ञान करने का विधान क्या कहा है भगवान ने? इन, अ, इनके लक्षण बताए हैं, भगवान से लक्षण आए हैं पहचानने के फिर लिए। लक्षण तो बताए हैं, जी। लक्षण तो बहुत लोगों को पता है, हाँ। वो भी नहीं जान पा रहे। तो इसका कोई विधान बताया है कि नहीं? अगर आपके पास लक्षण हो हम्म, तो किस तरह से एक द्रव का निश्चय करना? हम्म। अगर मतलब किस द्रव्य का कैसे निश्चय करें, अगर हमारे पास लक्षण भी हैं तो? हाँ, अच्छा। लक्षण भी है, हाँ। तो, तो द्रव का निश्चय कैसे करने का कहा है? क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? भैया यही आया, प्रमाण नए निक्षेप से। अनिल जी। लक्षण प्रमाण नए निक्षेप। जी भाई साहब। हाँ, भगवान की वाणी में कैसा क्या उपदेश है? एक द्रव को जानने के लिए कैसे कहा है, क्या क्या विधि बताई है? जो ये आ रहे हैं स्व प्रकाशित रूप से आ रहे हैं, स्व भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में, लेकिन दोनों रूप नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगी। जो बात जो कह रहे हैं, आप जो बात हर जगह नहीं चलेगी। हम तो वस्तुओं की बात कर रहे हैं। वस्तुएं कितनी है? 6 द्रव्य है। 6 है कि नहीं? तो 6 वस्तुओं में से हम किसी भी वस्तु को जाने, जरूरी नहीं हम जीव को ही जाने। हाँ। हमें पुद्गल जानना हो, धर्म अधर्म, आकाश काल, कोई भी वस्तु का ज्ञान करना हो, तो उसके लिए भगवान ने कुछ विधि बताई है कि नहीं? लक्षणों कैसे से। जाने हैं? लक्षणों से। अब लक्षण भी हमारे पास है। जीव का लक्षण चेतन है, किन्हें नहीं पता? आपको पता है जीव का लक्षण चेतन है? हाँ। और पुद्गल का लक्षण क्या है? जड़ है। जड़ है कि नहीं? अब जड़ तो 5 है। जड़ कितने हैं? 5। तो 5 है, तो 5 पांचों का एक ही है। 5 हुआ एक ही है, मतलब समझा नहीं मैं। एक ही लक्षण है पांचों का क्या? हाँ, मूल 5 जड़ जड़ ही है। है। हाँ, है क्या क्या? जड़ तो धारण की हुई ना, पांचों के पांचों द्रव्य मूल रूप से। चेतन तो एक ही है। हाँ, तो अब हम 5 जड़ हैं, उनमें से एक पुद्गल को जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या विधान है? विशेष करना। वो किस चीज से बने हैं? अंततः सबका पुद्गल ही है ना, पुद्गल परमाणु उसके अंदर इनसे बने हुए हैं। सब में देखा जाए तो सबके मॉलिक्यूल ही निकलेंगे एंड में। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम कैसे जाने कि जिस चीज पुद्गल है? तो आगम से प्रमाण करके। आपके पास मोबाइल है? हाँ, मोबाइल रखा है सामने। मोबाइल रखा है, तो जो मोबाइल पुद्गल है कि जीव है? ये पुद्गल है। पुद्गल है। और जो शरीर है जिसका नाम अनिल है, वो वो भी पुद्गल है। वो भी पुद्गल है। तो जी आपने कैसे कैसे जान लिया कि जो पुद्गल है? ये आगम का सेवन किया, बुद्धि लगाई। आगम का सेवन किया, तो आगम में क्या क्या आपको मिला ऐसी जानकारी जिससे आपने जान लिया कि जो पुद्गल है? इसमें क्षेत्र के द्रव्य बताए हैं। क्या? क्षेत्र के द्रव्य बताए कि जानना देखना किस में है? जानना देखना केवल जीव में है, बाकी में जानना देखना नहीं की बात कर रहे हैं, पुद्गल की। आपने कहा ना कि जिस मोबाइल है, हमने कहा जिस मोबाइल है पुद्गल है कि जीव है? तो आपने कहा पुद्गल है। और हमने कहा ये आपके पास ये शरीर है जिसका नाम अनिल है, ये क्या है?
जे जीव है कि पुद्गल है? ये पुद्गल है। तो आपने कहा जे पुद्गल है, तो हमने जो पूछा कि जे पुद्गल है, जे ज्ञान आपको कैसे हुआ कि जे पुद्गल है? आगम से। तो आपने कहा आगम से। तो हमने आगम में आपको ऐसा क्या मिल गया, क्या आगम से संकेत हुआ जिससे आपने जान लिया कि जो पुद्गल है? आगम में यही तो है ना, स्कंद से वर्ग, वर्ग से वर्ण, वर्ग से ये 8 प्रकार के क्रम, तो एंड में परमाणु निकल के आया है ये। तो परमाणु तो वैसे भी जड़ है, पुद्गल है वो। तो एंड में हमने उसको विश्लेषण किया तो मालूम पड़ा सारे के सारे जड़ ही है। इसको छोड़ नहीं, के आपने क्लियर नहीं कर पा रहे आप। भैया विशेष लक्षण तो द्रव्य बात करने का। चाहिए, वो कह ही नहीं रहे आप। भैया द्रव्य का विशेष लक्षण, विशेष जो हैं? गुण, विशेष गुण हाँ, में दो गुण लक्षण। होते हैं ना, दो गुण होते हैं ना, सामान्य और विशेष। तो जो विशेष हाँ। गुण है ना, उसको पकड़ते हैं फिर हम। हाँ, जो लक्षण दिया है ना आगम में, लक्षण से आपने जाना कि जो पुद्गल है। हाँ। तो वो तो आप बोल नहीं रहे ना, आपको पुद्गल का लक्षण बताया गया आगम में, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें हो वो पुद्गल है, ठीक है ना? तो अब आपको ये पता चल गया कि स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें है वो पुद्गल है, ठीक है? तो अब आप क्या पुद्गल के जानकार हो गए? केवल पढ़ने से कहा, उसको फिर अनुभव करना पड़ेगा कि वाकई में है कि नहीं है ऐसा। तो है नहीं, तो देख लिया सारी जैसे शरीर है तो शरीर पुद्गल है। हमने आगम में जाना कि स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें है वो पुद्गल है, या नहीं? तो अब इसमें स्पर्श के 8 भेद हैं, तो एक हल्का भारी भी है पुद्गल का भेद स्पर्श का, या नहीं? तो हमने इस पे वेट मशीन पे खड़े होकर देख लिया कि भाई वजन है, शरीर में वजन आया कि नहीं आया? आया तो हमने जान लिया कि जो भार है तो इसमें जो गुण है, इसलिए जो पुद्गल है। तो हम जानकार हो गए कि नहीं पुद्गल के? पुद्गल के जानकार, ठीक है। अब हमें लक्षण मिल गया, लक्षण हमने इसमें देख लिया है। तो ये ऐसे ही तो कहा है जानने के लिए। नहीं, वो एकांतवादी का हुआ ना, अगर पुद्गल का लक्षण जाना तो आखिर जाना किसने? वो तो ठीक है, जाना तो जीव ने है, जीवा सही है, उस जीव की बात ही नहीं कर रहे हम, तो पुद्गल की बात कर रहे हैं कि पुद्गल को आपने इस तरह से पहचाना, लक्षण से, लक्षण देख लिया, मिल गया कि नहीं? इसलिए आपके मन में विचार आया कि ये पुद्गल है, कि नहीं? और विचार के साथ जीव विद्यमान है तो जान लिया कि ये पुद्गल है, ठीक है? अब आपको जीव की जानकारी चाहिए तो फिर आपने आगम में गए कि नहीं कि हम जीव जानना चाहते हैं, तो जीव जानने के लिए भी फिर लक्षण लिया जो जानता देखता है आगम से, कि नहीं? तो आगम से लक्षण क्या मिला जीव का जानने के लिए? जीव का लक्षण क्या है? चेतन है, कि नहीं? तो जीव का लक्षण चेतन है, अगर इतना मिल जाए तो क्या जीव जान लिया जाए? तो उसकी चेतन किस तरह से कार्य कर रहा है, इसका विचार करना पड़ेगा। हाँ, ये इसका मतलब ये होगा कि लक्षण मिलने पर भी, कि नहीं, लक्षण का कार्य कैसे हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा, कि नहीं? कि केवल लक्षण से हो जाएगा? नहीं, किससे कार्य कर रहा है? हाँ, यानी लक्षण भी चाहिए और लक्षण का कार्य भी जानने में आना चाहिए कि कार्य कैसे हो रहा है लक्षण में, जी, ठीक है ना? कि केवल लक्षण से हो जाएगा, कार्य की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर किसी गंतव्य पे पहुंचना है तो केवल वो मार्ग दिया, तो मार्ग को देख के थोड़ी रुकना, आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो मतलब ये कह रहे हैं कि लक्षण, केवल लक्षण की जरूरत है कि लक्षण के कार्य की भी ज्ञान करना पड़ेगा, कार्य का भी ज्ञान करना पड़ेगा कि वो किस लक्षण से किस तरह से कार्य हो रहा है के बाद। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हाँ केवल लक्षण के साथ और क्या जानकारी चाहिए? हाँ कि लक्षण काम कैसे करता है,
काम कैसे वैसे कर काम रहा कर है वो। हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। अगर इसमें केवल लक्षण मिला हम्म, और लक्षण आपने जान भी लिया कि लक्षण ये है कि नहीं, हाँ जी, लेकिन लक्षण काम कैसे कर रहा है अगर ये नहीं जाना हाँ, तो भी आपको उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, हाँ जी, वो फिर शब्दों में चला जाएगा खाली। है ना। हम्म, क्योंकि लक्षण लक्षण मिल गया, आगम से पता चल गया, हम्म, लेकिन लक्षण काम कैसे कर रहा है हम्म, अगर ये नहीं मालूम तो हाँ, तो नहीं, तो फिर जिस वस्तु को हमें जो ढूंढ रहे हैं, फिर वस्तु को वो दिखा अनुभव नहीं होगा उस वस्तु का फिर, अगर अब तो तुम नहीं, अनुभव नहीं होगा, मतलब सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं, नहीं होगा। है नहीं। अब सम्यक ज्ञान नहीं हुआ कि नहीं, हम्म, तो जब सम्यक ज्ञान नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, अज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान है। हाँ जी, कि नहीं, अज्ञान है कि नहीं। है। हाँ, तो अज्ञान जिसके हो रहा है तो उसे क्या नाम दिया, अज्ञानी, हाँ जी, कि नहीं। हम्म, तो इसमें केवल लक्षण से ज्ञान करने चल देना कि नहीं, तो ये तो भ्रम में पड़ने वाला काम है। हम्म, और लक्षण काम कैसे करा, ये दोनों बातें रख के अगर वस्तु का ज्ञान करा जाए तो हाँ, तब वो अज्ञानी नहीं होगा, तब वो ज्ञानी कहलाएगा, सम्यक ज्ञानी। ठीक है। अब ये दोनों चीजें ज्ञान में रखना, ज्ञान करना दोनों का, कि लक्षण का और लक्षण के कार का, हम्म, है नहीं। तो इन दोनों विधियों को लगा के जो पदार्थ का ज्ञान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उस विधि का नाम क्या है। उस विधि का नाम क्या है? उसको क्या नाम से कहा गया, कैसे देखना। शायद अनेकांत रूप से देखना उसको, वस्तु को। अनेकांत तो उसमें जब तुम वस्तु देखोगे हाँ, तो उसमें अनेकांत तो है ही, हाँ जी, हाँ जी। है नहीं। लेकिन वस्तु तक पहुंचोगे कैसे, व्यवहार से, वो उससे निश्चय दो वो लगेंगे भैया, उसमें नए लगते हैं। नए तो लगेंगे कि नहीं, नए तो उसको साधने के अंग हैं कि हाँ, नहीं। हाँ, नए कोई वस्तु में नहीं है, नहीं। हम तो वस्तु का ही भाव पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा भाव है अच्छा, तो जिसको हम अगर समझेंगे तो वस्तु दिखेगी। कैसे देगा वस्तु को देखने का विधान, नए वगैरह तो ये तो ठीक है, बाहर से आएंगे हाँ है जी, नहीं, हाँ जी, आगम के हैं, आगम के अंश है नए, हाँ, है नहीं। हाँ, हम तो वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं, वस्तु में ऐसी कौन सी विशेषता है कि वे दोनों आपको दिखने चाहिए तो वस्तु दिख जाएगी, वो बताओ। अच्छा, भैया गुण और उसकी पर्याय और उसका अर्थ और व्यंजन भाव। हाँ, तो अब इन सबको किस नाम से कहा है यहाँ आगम में, कैसे देखना। वस्तु को द्रव्य पर्याय रूप से देखना। हाँ, बस ये कहना चाह रहे थे आप, जी, क्या द्रव पर्याय रूप देखना। क्या कह रहे हैं। हाँ जी, द्रव्य पर्याय रूप से वस्तु को देखना। हाँ, द्रव पर्याय रूप देखना कि नहीं। तो द्रव पर्याय रूप देखना माने द्रव से, द्रव में क्या देखना, द्रव का क्या देखना। जैसे हम कहें द्रव रूप देखना, तो द्रव रूप देखना माने क्या देखना, द्रव्य रूप के मतलब इस नहीं, हाँ। इस पिंड में एक द्रव्य और उसका नहीं, लक्षण वो तो अलग बात होगी, वो तो निकाली जाएगी कि नहीं। अच्छा, तो पहले खाली हम तो द्रव्य केवल द्रव की बात कर रहे हैं कि केवल एक द्रव को अगर देखा जाता है तो उसका क्या विधान है। हम्म, अगर वो विधान आपके पास नहीं है तो आप द्रव देख नहीं सकते, ठीक है। और अगर विधान वो नहीं है तो देख सकते नहीं है, ये गारंटी है कि नहीं। जी। और कल्पना होगी, वो तो होगी, हाँ जी, क्योंकि आप कहीं न किसी निर्णय पे तो पहुंचोगे ही, जी, कि नहीं पहुंचोगे। पहुंचेंगे। तो वो अगर उस विधान को अगर समझते नहीं हो और फिर किसी निर्णय पे पहुंचते हो वस्तु के संबंध में, तो वो ज्ञान पशु वाला ज्ञान, अज्ञानी का ज्ञान कहलाएगा, एकांतवादी का ज्ञान कहलाएगा, जी, नहीं। जी, तो वो अभी जैसे निष्कर्ष निकला कि द्रव पर्याय रूप देखना, एक तो ये बात निकली। कैसे देखना, द्रव्य पर्याय रूप। द्रव पर्याय रूप देखना,
अब हम फिर जानना चाह रहे जी, द्रव पर्याय रूप देखना माने द्रव रूप क्या देखना? द्रव द्रव्य पर्याय रूप देखना। जी। तो इसमें अब हम ये जानना चाह रहे हैं द्रव रूप क्या देखना। अगर द्रव रूप देखना तो क्या देखना? कि जीव है, जैसे उसका है पन्ना देखना कि वस्तु है। जीव एक द्रव्य है या वस्तु है। क्या कह रहे हैं मान लीजिए? और है का जी, गुण है। द्रव्य रूप से द्रव रूप देखना माने क्या देखना? उसका लक्षण देखना, लक्षण देखना, गुण देखना। हाँ जी। है नहीं? और लक्षण देखना तो कौन सा लक्षण देखना? जो उसका असाधारण लक्षण है। साधारण, साधारण असाधारण दोनों देखने। पहले तो उसको अलग से देखने के लिए असाधारण लक्षण देखना। असाधारण, है नहीं? हम्म। अब पर्याय रूप देखना माने तो क्या देखना? जो लक्षण है उसका कार्य कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें और आ गई। क्या? जी। पहला विधान, हाँ जी। पहला विधान तो ये आया कि द्रव पर्याय रूप देखना। हाँ जी। जी। तो दूसरा विधान क्या आया? कि उसके लक्षण, जो असाधारण लक्षण को देखना और वो लक्षण कैसे कार्य कर रहा है ये देखना। बस, ठीक है ना? जी। अगर इस लाइन पे गए कि नहीं, इस तरीके से देखा तो क्या दिख जाएगा? तो वस्तु सज जाएगी, दिख जाएगी। हाँ, वस्तु जानने में आ जाएगी। जी। और अगर इस लाइन को छोड़ दिया तो तब तो भ्रम और कल्पनाएं पैदा हो जाएंगी। तो वो इस लाइन को जो छोड़ा हुआ है उसका वहाँ के जो उपदेश हो रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ जी। जिन्होंने इस तरह से नहीं, द्रव्य और पर्याय से नहीं जाना, वो उनको ये अनेक भ्रम पैदा हो गए हैं। मतलब ये 14 भंग इस तरह से आए हैं। हाँ, कल्पनाएं। ठीक है ना? जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया। जो द्रव पर्याय रूप नहीं देखते हैं कि नहीं, तब जो पशु वाली बात आती है। ठीक है ना? अब बात ये रही कि हम कैसे देख रहे हैं। क्या? हाँ जी, हम कैसे देख रहे हैं वस्तु को। हाँ, हम कैसे देख रहे हैं कि हम ऐसे तो नहीं देख रहे कहीं जो पशु वाली जो संज्ञा आ रही है। नहीं, हम तो दोनों रूप से देख रहे हैं। क्या द्रव्य कह रहे रूप से हैं भी देख रहे हैं और पर्याय रूप से भी देख रहे हैं। हम तो भैया द्रव पर्याय रूप से देखते हैं वस्तु को। हाँ, क्या हम देख रहे हैं द्रव पर्याय रूप से? हाँ जी। है नहीं? जी। अब जो आप जो द्रव पर्याय रूप से देखते हो तो द्रव को देखने के लिए क्या विधान है? उसके असाधारण लक्षण से देखना। असाधारण लक्षण से, यानी जी। जी। अब असाधारण लक्षण तो उस वस्तु का चेहरा है कि नहीं? असाधारण लक्षण क्या है? जी, उस वस्तु का चेहरा है। हाँ, फेस है उसका कि नहीं? जो कुछ है सब वही है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, जो कुछ है वो वस्तु ही है। वो सब पूरी वस्तु वही है कि नहीं? जी। जो असाधारण, जैसे आत्मा है तो आत्मा का लक्षण चेतन है कि नहीं? तो वो जो चेतन है वही आत्मा है और आत्मा है वही चेतना है। हाँ, नहीं? हाँ जी। हाँ जी। जो कुछ है वो वही है। वही है। क्या? हाँ। ऐसा कहीं कहा है आगम में? ऐसा कहीं कहा है? जीव चेतना गुण शब्द नहीं, वो तो अलग बात है। अच्छा। अभी जो अपन विचार कर रहे हैं ना कि जो असाधारण लक्षण है वो वस्तु मात्र ही है कि नहीं? हाँ। तो ऐसा कहीं आगम में है? हाँ, ये दूसरी गाथा में था ना भैया, जीव चारित्र दर्शन ज्ञान स्थित स समय निश्चय जानना। अब चारित्र दर्शन ज्ञान तो ये तो फिर मतलब ये तो भेद हो गया। अच्छा, नहीं? अच्छा। हाँ, हम तो केवल एक चेतना लक्षण के बारे में ही बात कर रहे हैं कि नहीं, कि जो असाधारण लक्षण है वह वस्तु मात्र ही है, उसके बारे में। एक जगह कहा है आगम में क्या? हाँ जी, कहा तो है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, एक जगह कहा है, कलश में कहा है, कलश में कलश। नहीं, चित शक्ति व्याप्त। क्या? चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व तारो जीव यान हम। क्या? चित शक्ति व्याप्त सर्वत्र सारो जीव यानम
मतलब जो चेतन शक्ति से व्याप्त है इतना ही मात्र जीव है। हाँ जी जी इसका अर्थ ये है जी जी। क्या? हाँ, जो चित्त शक्ति से व्याप्त है इतना ही मात्र जीव है। इतना ही मात्र जीव है, जी है नहीं? ठीक है ना? हाँ जी अब जो चित्त शक्ति मात्र है इतना ही मात्र जीव है नहीं? और अतरोक्त रिक्ता सर्वोपि भावा पौधगलकामी। आगे की लाइन ये है। अच्छा, जो उसके अतिरिक्त हाँ, अतरोक्त रिक्ता सर्वेपि भावा पौधगलकामी। अर्थात जिसमें चेतनता नहीं है कि नहीं, वो चेतनता के अतिरिक्त जो भाव है वे सब फुलगल हैं। जी, इस पिंड में चेतना के अतिरिक्त जो भाव है जीव जीव अधिकार का कलश है। अच्छा जी, है ना? ठीक ठीक। तो अब जी आ गया। अब इसके आगे का क्या, ये तो पता चल गया। चलो आपको जो भी पता चल गया कि जो चित्त शक्ति से व्याप्त है उतना ही मात्र जीव है, जीव है, नहीं? हाँ जी। और उसके अलावा जो भाव है वे सब क्या है? उद्गल है, उद्गल है, नहीं? तो अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या है कि अब उस चेतना को कैसे पहचाने, उसको कार्य करते हुए पहचानेंगे, उसके परिणमन से पहचानेंगे कि वो चेतना कैसे कार्य कर रही है, कि दर्शन और ज्ञान रूप से कार्य कर रही है। और अब वो ज्ञान भी स्व पर प्रकाश, ज्ञान प्रकाश है और ज्ञान स्व पर प्रकाशक रूप से कार्य कर रहा है। और स्व उसमें अस्ति नास्ति धर्म लग रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान किसी रूप नहीं होता, ऐसा शुद्ध चेतन ही रहता है। फिर भूल गए आप। अच्छा, वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक रूप से कार्य कर रहा है, तो उस परिणमन करते हुए उसमें स्व भी चेतता है और पर भी चेतता है। फिर भूल गए। किस शक्ति व्याप्त तक तो आ गए। ठीक है जी। अब किधर जाए? चित्त शक्ति किसका लक्षण है? ये आत्मा का ही, आत्मा का है कि नहीं? मेरा है जी जी। अब वो तो शक्ति मात्र है। हाँ, उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है, दर्शन ज्ञान है कि नहीं? जी। तो अब आगे का क्या? अब उसको कहाँ देखें? अब उसको वो चेतना कहाँ से व्यक्त हो रही है? वो इंद्रियों से व्यक्त हो रही है। अब इधर आओ कि नहीं? अब इधर आना पड़ेगा। हाँ, तो मिल गया कि वो तो द्रव्य का लक्षण हो गया, चेतना। द्रव्य तो हमने समझ लिया। अब वो है काम क्या कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है, ये तो बाद में देखेंगे। अभी तो जो देखना है कहाँ। हाँ, मतलब काम कहाँ कर रहा है रह के। ठीक है। हाँ, ये जो इस लक्षण वाला वस्तु है, हाँ, वो कहाँ है? वो इस पिंड में है। और हाँ, वो तो इंद्रियों भगवान ने से- कहा कि वह अन्न द्रव्य के भाव के साथ मिला हुआ है, ठीक है नहीं? हाँ जी। और जिनको पता चल गया है उन्हें तो कोई बात नहीं, हमें तो देखना है। हाँ हाँ, कि अब जैसे भगवान है तो भगवान को तो साक्षात अपना स्वरूप दिख रहा है, जी। तो उन्हें तो ढूंढना नहीं है कहाँ है। नहीं, उन्हें तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब हमें नहीं, देखना है कि ऐसा काम करता हुआ जीव कहाँ है। कहाँ है, जी, ठीक है। है नहीं? हाँ। तो उसके लिए वे नए हैं। ठीक है जी। क्या? हाँ, अब वो जो ऐसा काम करता हुआ जीव है उसको देखने के लिए नए देखने, नए को जानना पड़ेगा। हाँ, नहीं, क्योंकि अब जो ऐसा काम करता हुआ आत्मा कहाँ है उसको प्रसिद्धि कर रहे हैं दो नए। जी जी। उसकी प्रसिद्धि कौन कर रहा है? हाँ, दो नए कर रहे हैं। नए कर रहे हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो अभी लेटेस्ट पता चला है कि आत्मा का जो स्वरूप है और ऐसा है और ऐसा है। ऐसा अब हम साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। अब हम उसे ऐसे आत्मा को देखना चाह रहे हैं। अब देखना चाह। हाँ, अब ऐसे आत्मा को दो नए बताएंगे। हाँ जी। अब आई समझ में? आई। जो कोई भी देखेगा वो ऐसे ही देख पाए, ऐसे ही देख पाएगा। पहले तो आत्मा को समझेगा कि ऐसा आत्मा है। अब वो आत्मा कहाँ रह के कार्य कर रहा है जी, तो उसको नए पकड़ाएंगे। उसको नए के बिना वो पकड़ में आएगा नहीं। हाँ जी। और जो जिन पे नए नहीं है तो उन्हें भी नहीं आएगा, आते नहीं आता जी, कि नहीं? और नए की शैली क्या है? नए की शैली शादवाद है। नहीं, अब नए की शैली जो है कि नए व्यवहार और निश्चय
वैसे तो हाँ, निश्चय निश्चय व्यवहार व्यवहार जो पूर्वक माना नय है, जाता है, नहीं? हाँ, लेकिन तो पहले अब व्यवहार ये का इनका कथन। इनका इनका अभिप्राय है वस्तु को प्रसिद्ध करना। ठीक है जी, क्या? वस्तु को प्रसिद्ध करना, प्रसिद्ध करना, हाँ जी, है नहीं? जैसे कि मन वाले जीव को वस्तु हाँ आ जाए, हाँ क्या? जी, हाँ विचारों में, अनुभव में आज, आ जाए, ऐसे हाँ, ऐसे प्रसिद्ध करना कि वो छदस्थ जीव को वो समझ में आ वस्तु जाए, हाँ, समझ में आ जाए, ऐसे। ठीक है, ये नयो का कार्य है, नयो की ये शैली। नया का काम है, ठीक है जी, हाँ है ना? हाँ तो अब उसमें एक नया व्यवहार नया है जी, नहीं? एक नया निश्चय नया है। हाँ तो अब व्यवहार नया उस वस्तु को प्रसिद्ध करता है दूसरे के भाव से, हाँ यानी शरीर के भाव से, हाँ है नहीं? हाँ तब कथन क्या होता है? हाँ कि मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव है, नहीं? हाँ जी। पुण्यवान जीव पुण्य है, पाप, हाँ, है नहीं? पुण्य पाप जीव का है रागी नहीं? जीव है, हाँ, रागी जीव है, ऐसे कथन आते हैं कि नहीं? आते हैं। त्रस जीव है, स्थावर जीव है, हाँ नहीं? जी, आते हैं। ऐसे कथन आ रहे हैं। हम्म, अब दूसरा जो नया है उसका वो कहता है नहीं, त्रस स्थावर जीव नहीं है, नहीं? ज्ञान ये तो लक्षण, त्रस स्थावर के भेद तो नाम कर्म की प्रकृति के भाव हैं। जी, जीव तो चेतना मात्र है, हाँ जी, ऐसा कहने वाला कौन है? निश्चय है, निश्चय है, हाँ जी, नहीं? तो अब इन दोनों की शैली देखो तो कैसी है? इन दोनों की शैली शादवादी कही जाएगी। वो विरुद्ध धर्म है, दोनों विरुद्ध है। शैली ऐसी है कि हम अपनी बुद्धि से देख रहे हैं तब। अच्छा, तो शैली ऐसी है कि जिसका व्यवहार न स्थापन करता है, हाँ, शुद्ध न उसका निषेध करता है। अच्छा, हाँ, निषेध, ऐसा भी तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया। क्या? व्यवहार ने तो ये व्यवहार बताया न था। जिस बात का स्थापन करता है कि नहीं, और निश्चय ने उसका क्या करता है? निषेध करता है। निषेध करता हुआ दिख रहा है, जैसे अच्छा, मनुष्य जीव है कि नहीं? तो निषेधात्मक शैली कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? निषेध करता हुआ दिख रहा है वो, ठीक है, मतलब जैसे रागी जीव है, ऐसा है हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, तो ये तो कथन काय का हो गया? व्यवहार का, व्यवहार का। अब निश्चय का उपदेश में आए तो अब निश्चय का उपदेश क्या है? हाँ, निश्चय न्याय का उपदेश आएगा कि रागी जीव नहीं है, जहाँ राग है वहाँ जीव है, चेतन लक्षण वाला जीव है। अब जहाँ राग है वहाँ जीव, ये तो बाद की बात है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, तो पहले निश्चय जी कहता है कि रागी जीव बिल्कुल नहीं है, नहीं है, चेतना जीव तो लक्षण वाला शुद्ध ही चेतन है, क्या? हाँ हाँ, रागी जीव तो जीव कैसा है? शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन है ठीक है, कि नहीं? और व्यवहार ने क्या कह रहा है? रागी जीव है, रागी जीव है। तो इन दोनों भाषाओं को समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अब लग तो इसमें ये रहा है कि जिसका स्थापन करता है व्यवहार ने, जिस वचन का स्थापन करता है व्यवहार ने, नहीं? अर्थात बतलाता है कि आत्मा ऐसा है, उसी वचन का निश्चय ने निषेध करता है। हाँ जी, लग तो ऐसा रहा है। अगर अब शास्त्री जी बिना न्यायों के ज्ञान के पढ़ने बैठेंगे तो यही लगेगा, कभी तो कह रहे हैं चेतन है और कभी कह रहे हैं रागी जीव है। हाँ ठीक है, तो वो कथन समझने पड़ेंगे। हाँ, अब ये भी समझना पड़ेगा जी क्या चक्कर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्या? हाँ, ये भी कथन समझने पड़ेंगे कि एक जगह तो आचार्य कह रहे हैं रागी जीव है, रागी जीव है, एक जगह कह रहे हैं रागी जीव बिल्कुल नहीं है, राग तो पुद्गल करता है, नहीं? और जीव तो शुद्ध चेतन, जीव तो शुद्ध चेतन है। ठीक बात है। अब हम किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं? हाँ, अब और दोनों बातें कहाँ लिखी हैं? दोनों आगम में लिखी है, आगम में लिखी है। आगम की तो और ये भी लिखा है कि दोनों नए का उपदेश ग्रहण करना। हाँ, दो नए आंखें हैं, दो आगम की, दोनों नए का कहा हुआ उपदेश ग्रहण करना, हाँ, नहीं? ये भी कहा है। एक नए का ग्रहण किया हुआ उपदेश ग्रहण नहीं करना, वो तो एकांत हो जाएगा। यार एक नए का ग्रहण करोगे तो एकांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर फंस गए। हाँ तो इसमें से भी निकलने का मार्ग देखना है, हाँ बिल्कुल देखना है, नहीं? कि हम ऐसा कुछ समझे जिससे दोनों नए का ग्रहण हो जाए, हाँ नहीं? और आत्मा का जानना हो जाए।
हाँ हाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जिस 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 भाव को व्यवहार ने स्थापित करता है आत्मा में, कि नहीं, आत्मा का बतलाता है कि ये आत्मा है, उसी का लक्षण का निश्चय क्या करता है, निषेध कर देता है, निषेध करता है हाँ कि ये है ही नहीं है, कि ये हाँ आत्मा लक्षण ही नहीं है, ये तो कर्म का है, हाँ जी बिल्कुल। कि नहीं। हम्म, तो अब इसका भी समझ होना चाहिए। जी अभी तो एक कलश आया है इसमें कि यही नए विरोध में जगत भरमाया हुआ है क्या। कि इस नए के विरोध में जगत को और भ्रम हुआ है। हाँ, हम्म, जबकि ये नए हैं, ये भ्रम मिटाने के लिए थे कि जी। भ्रम में डालने के लिए। नहीं, भ्रम मिटाने के लिए थे, जो भ्रम चल रहा था। और अब ये समझ में नहीं आए नए, तो ये चक्कर चल गया। कि व्यवहार तो से हम अगर करता हूँ। वस्तु को जाने तो हमें ये चक्कर भी न पड़े नए हाँ, का, हाँ जी। क्या। कि अगर हम वस्तु को जान रहे हैं तो ये नए का ऐसे निश्चय व्यवहार नए का ऐसा चक्कर ना पड़े। हाँ, ऐसा विरोध ना चक्कर आए। में पड़े कि विरोध ना जिससे आए। हमें नए विरोध भाषित होने लग जाए। हाँ हाँ जी। क्या करें कविता जी, हाँ जी भैया। इन नयों का ग्रहण ऐसे ना हो हाँ, कि हमें विरोध। विरोध लगे कि हाँ। ये विरोध है। जी, अगर दोनों विरोध लग कथन- रहा है तो फिर गड़बड़ हो फिर जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। हमें ये समझना चाहिए दोनों ने ऐसे कि कथन कर रहे हैं एक वस्तु का, दोनों ही नए हाँ। वस्तु तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है विरोध है, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। तो आचार्य ने कलश भी लिखा कि यही नए विरोध में जगत भरमाया हुआ है। मतलब नए को न समझ के बहुत से जीव भ्रम में पड़ रहे हैं। हाँ, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है। हाँ, तो वो भी नहीं पड़े तो उसमें उसके लिए क्या है, व्यवहार नए का क्या क्या स्वरूप है। व्यवहार ने का स्वरूप ये है कि ना व्यवहार कर रहा है, वो कथन कर रहा है कि जहाँ कथन कर रहा है, जैसे कि जीव नहीं? रागी बोला है व्यवहार से, तो इसका मतलब हाँ। राग है, वो जीव का कथन कर रहा है। जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, हमें ऐसे समझना है। तो ये समझ कैसी है, सही है हाँ जी, कि नहीं। जी। होगी सही, इतनी ही है इसका मतलब। नहीं, फिर उसके ठीक है बाद ना? हाँ जी, हाँ इतना ही है। वो तो फिर उसे पहुंच गए ना वस्तु तक। अब वस्तु में चले जाएंगे, पहुंच गए। वस्तु को देख लेंगे। हाँ जी, कि नहीं। अब पहुंच गए, अब वो वस्तु काम कर रही है, हाँ फिर उसके गुण को लक्षण देखेंगे। आपको मिलेंगे। हाँ, निश्चय तक, क्या? लक्षण तक पहुंचेंगे। लक्षण मिल गया, चेतन, जी, कि नहीं। जी, अब चेतन का कार्य क्या है, जानना। जी, ज्ञान प्रकाश। हाँ, जान अब ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है, इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय तरफ से। और इंद्रिय क्या कर रही है, अपने विषय को ग्रहण। तो इस तरह से आपने क्या समझ लिया, हाँ, अब इंद्रिय जिंदा है। जी, इंद्रिय जिंदा मतलब मैं जीव हूँ। मैं जीव, ऐसे आओ, कि नहीं। यही तो चल रहा है अपने यही अभ्यास है में। जी। हाँ जी, यही चल रहा है। ठीक है, अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप। अब युक्ति लगा के आपने फिर देख लिया कि फिर हाँ, हाँ, ये शरीर के इन भावों में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। जी, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ज्ञान किसे हो रहा है, मुझे हो रहा है, जीव को। इसका मतलब क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप है वो। चेतन स्वरूप है। अब जिस चेतन का क्या स्वरूप है, हाँ, चेतन है, वो ज्ञान का प्रकाश है। और वो प्रकाश कैसा है? और वो प्रकाश है, स्वयं पर प्रकाश है वो। उसमें स्वयं भी और चेतता है, धर्म कौन से हैं और भी। उसमें? और उसमें दो धर्म, अस्ति और नास्ति नाम के धर्म से तो कार्य अब हो रहा आप है। अब ये आप किससे देख रहे हो, ये इस तरह का अनुभव करना किसे देखना है, उसका परिणमन, द्रव्य का वो जो गुण है, गुण का जो परिणमन। परिणमन है ना, उसको देख रहे हैं हम। यानी पर्याय, हाँ जी। उसके उस गुण का कार, जी, कि नहीं। जी। अब इस तरह से आपको क्या अनुभव में आएगा, जी, वस्तु शुद्ध अनुभव में आएगी। शुद्ध चेतन, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ठीक है ना। तो ये ट्रैक है जी, क्या। हाँ, ये ट्रैक है द्रव्य पर्यायवन वस्तु को देखने का। हाँ, बस यही है, जी, कि नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे हम फिर विचार कर रहे हैं कि द्रव पर्याय देखने की बात, द्रव पर्याय से देखने की कही है बात, कि नहीं। हाँ जी। तो हम कैसे देख रहे हैं, हम तो द्रव्य पर्याय वस्तु को द्रव्य पर्यायवान देख रहे द्रव हैं। पर्याय से ही देख रहे हैं। क्या करे आरती, हाँ जी भैया, हम तो द्रव्य पर ऐसे देख रहे हैं। द्रव पर्याय से भी देख रहे हैं, और नए भी लगा दिए क्या। हाँ,
सही। मैं भी समझ लिए कि इसका क्या, इस उपदेश का क्या अभिप्राय है। रागी जीव है, इसका क्या संकेत है? क्या रागी ही जीव है? जहाँ जहाँ राग है राग है वहाँ वहाँ जीव है, हैं? जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ, तो इसका भी हमें तो अर्थ हो ये गया। पहले समझ में आया और बाद में पता चला ये नए है। क्या? हमें ये पहले ही समझ में आ गया कि जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है। नए बाद में समझ में आया कि ये नए होता है। बाद में पता चला कि रागी जीव जो तो एक नए है। ये हाँ, पंडित ये जी नहीं तो पता हमेशा था। बस हमने तो समझा था कि जहाँ रागे जीव समझाते थे, बाद में हाँ। पता चला कि ये तो नए लगाए। बाद में बताया उन्होंने, पहले का बताते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो विधान है वो अपनी विधि में सब आ रहा है। हाँ जी, अनेकांत साधना सब लग गए सब उसमें, आ रहा है, नए सब आ लग रहा गए। है, कोई चीज वहाँ बची नहीं है। जी और इनमें से अगर सब चीज ये नहीं आएगी तो आत्मा नहीं जाना जा सकता, हाँ, बिना नयों के अनेकांत के जाना ही नहीं जा सकता। जाने नहीं जाएगा, क्योंकि परस्पर सिद्धि इनका लक्षण है। क्या? जी हाँ, और क्या? यहाँ पे लोक में 6 द्रव्य हैं, आप सीधे किसी द्रव्य को नहीं देख पाओगे। वो अगर एक आप दूसरे जीव को की देखना, करेंगे। अगर जीव को जानना चाहो तो तुम्हें जीव पुद्गल बताएगा, हाँ तुम यहाँ जीव है। हाँ, क्योंकि वही मिलेगा ना। क्या? बिल्कुल। और अगर हम धर्म द्रव्य को देखना चाहें तो कौन बताएगा? तब भी ये जीवन पुद्गली बताएगा। गति हो रही है तो धर्म समझ में हाँ, आएगा। तो जीव और पुद्गल का कौन बताएगा कि ये यहाँ धर्म द्रव्य है? हाँ मतलब आप सीधा किसी द्रव्य को यहाँ देख नहीं सकते, चाहे जी। आत्मा को देखना चाहो, चाहे धर्मादि द्रव्यों को देखना चाहो। जी क्या करे कविता जी? हाँ भैया, किसी को भी देखना चाहे इसी तरह से आप यही- किसी को भी 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य को आप देखना चाहो, डायरेक्ट नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। डायरेक्ट देखने की आपको परमिशन नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। डायरेक्ट देखने का काम किनका है? वो तो केवल ज्ञानी देख रहे हैं। हाँ, केवल ज्ञानी, कि नहीं? और जो केवल ज्ञानी जानना है वो अगर हम जाने तो जान सकते हैं, जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, अनुमान से हाँ। जान सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम जानेंगे तो हमें कोई दूसरा द्रव्य की सिद्धि करता हुआ दिखाएगा, उसी से होगी। हाँ क्या? हाँ जी, एक दूसरे जितने 6 द्रव्य हैं वो एक दूसरे की हाँ। सिद्धि करते हुए यह दिखाई परस्पर देंगे। सिद्धि इनका लक्षण है। हाँ जी, हाँ जी, परस्पर सिद्धि का मतलब एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं। हाँ अगर आकाश को देखना चाहें कि नहीं, जी। तो आकाश को कौन दिखाया है? क्या आकाश है? ये जैसे पुद्गल ही दिखाएगा। पुद्गल एक जगह जैसे ठहर रहा है, जैसे पुद्गल है वो दिखा रहा है आकाश को। जानना हो रहा है मतलब यह है तो कि जी। आकाश के अलावा अन्य द्रव्यों का जहाँ अवगाह है, हाँ क्या हाँ जहाँ ठहरे हुए हैं, हाँ। वो आकाश है। हाँ तो देखो आकाश सीधा नहीं देख पाए, हाँ जी। क्या सकल द्रव्य को बास जाम है कि नहीं, सो आकाश पहचानो। क्या? सकल द्रव्य का वास जामे सो जाम है, आकाश सो पहचानो। आकाश पहचानो। हाँ, जहाँ पे जहाँ पे अवगाना मिलती है सब द्रव्यों को। हाँ, आकाश है अन्य द्रव्यों का जब बास है, बास माने ठहरना, हाँ जी, हाँ कि जी। नहीं? हाँ, जहाँ आकाश है अंदर ठहरे हुए हैं वही आकाश है। और इस लक्षण को छोड़ दो कि नहीं, तो तुम आकाश देख नहीं पाओगे। ऐसे, हाँ, ऐसे नहीं देख पाएंगे। तो जब हम आकाश नहीं देख पाएंगे तो आकाश के समान जीव भी है, अरूपी, जी, कि नहीं? जी। और शुद्ध जी, आकाश शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है, और आत्मा वो भी शुद्ध है। वो भी शुद्ध है कि नहीं? तो जब हम आकाश नहीं देख पाए बिना दूसरे के, तो जीव भी नहीं देख पाओगे। क्या? हाँ, क्योंकि जीव भी अरूपी है, कैसे ऐसे तो देख ही नहीं वो भी पाओगे। अरूपी है, वो भी शुद्ध है हाँ जी, कि नहीं? इस पर रस गंध वर्ण से वो भी रहित है, जी। तो उसे देखने के लिए कौन सिद्ध करेगा कि है जीव? हाँ, ये जैसे पुद्गल है, जानने में जो आ रही है वस्तु, वो पता चल रहा है कि जानने में आ रहा है, तो इसका मतलब जानने वाला है। तो वो वस्तु जीव वस्तु है, वो भगवान ने बताया। अब वो 8 कर्मों में 3 शरीरों में तो ये सिद्ध करेंगे। जी, लक्षण हमारे पास है ही, लक्षण कि है नहीं? ही, हाँ, और पहचान और लेंगे। लक्षण का कार्य भी है। जी,
ये नहीं तो लक्षण और लक्षण का कार दोनों से देखना, इसका नाम है द्रव पर्याय रूप देखना। जी ये नहीं जी तो अभी अब जो संकेत आ रहा है पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, ये नहीं ये अब हम ये देख रहे हैं, क्या हमारे ऊपर लागू तो नहीं हो रहा ये क्या? हाँ जी, कहीं हमें ऐसा कोई भ्रम में तो नहीं पड़े हुए कि इस तरह से वस्तु हाँ। है? तो इसको मतलब ये लक्षण अपने लिए नहीं है, कि नहीं? नहीं है। हाँ जी, हम ये लक्षण तो वो लक्षण है कि जो द्रव पर्याय रूप ना देखोगे तो यही नाम आएगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा एक जगह पर, क्या कह रहे साधु जी? एक भ्रम में फंस जाएगा। हाँ जी भैया। क्या अगर ऐसे ही देखेंगे तो भी वस्तु समझ में आएगी। ठीक है ना? जी। तो अब उसमें से एक अब ये एक कलश है, कितने नंबर का है ये? 57 254 है 254 54। तो अब इसमें पढ़िए से क्या कह रहे हैं? अच्छा, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों में जो गे ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ। ठीक है। हाँ जी। हाँ, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों में जो गे ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है। तो इसमें गे ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार क्या है? जो भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के साथ। गे पदार्थों में जो ये गे ज्ञायक संबंध मतलब इंद्रिय है और इंद्रिय का जो विषय बन रहे हैं। हाँ, क्या हुआ इससे? भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों में जो गे ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ। तो इंद्रिय में मतलब जैसे इंद्रिय के विषय बनते हैं, तो अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि जो ज्ञान है इंद्रिय के माध्यम से हो रहा कि ज्ञान है वो क्षेत्र से निकला और वो इंद्रिय में चला गया, और अब हम कह रहे हैं कि हमने इस इंद्रिय से सामने जो रंग है लाल रंग या कोई भी जैसे वस्तु को देखा, तो ये हो गया ये गलत हो गया ना काम कि हमने ज्ञान की भ्रांति इंद्रिय में कर ली। अब कहाँ हुआ गलत? अब हुए नहीं है, अब तो व्यापार हुआ है। अभी तो एक व्यापार हुआ, जैसे इंद्रिय ने रंग अपने विषय व्यापार करा रंग में, इतना तो ये व्यापार हुआ इंद्रिय का। नहीं, हाँ, फिर इंद्रिय का हुआ ना। और अब क्योंकि और यहाँ पर तो फिर अब ऐसा समझ लेना एकांतवादी को कि हमने आँख से हमने देखा। नहीं, अभी एकांतवादी कुछ है ही नहीं, अब तो व्यापार है। अच्छा, तो फिर व्यापार तो अभी एकांत तो हो जाएगा विचारों से, कि नहीं? अच्छा, ठीक जब है। तरफ पर्याय रूप नहीं देखोगे तब हो जाएगा। हाँ जी अभी तो व्यापार है ये तो। जी। क्या करे साधु जी? हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों का जो संबंध रूप गे ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, ऐसा बन रहा है कि गे जानने क्या में हो आ रहा रहे है जी? हैं। ये बताओ, ये इस शरीर जानने में आ रहा है, शरीर और शरीर के भाव जानने में आ रहे हैं। हाँ, मुझे निश्चित व्यापार। हाँ, ये शरीर और शरीर के भाव क्या हो रहे हैं? जानने में आ रहे हैं। जानने में। तो ये जानने में आ रहा है, तो ये क्या है? ये ज्ञायक का निश्चित व्यापार है। निश्चित व्यापार है जी। इसमें एक गेय है और एक ज्ञायक है, बाकी गेय है। एक ज्ञायक है और बाकी गे है। हाँ, एक ज्ञायक है, बाकी गेय है। हाँ जी। तो एक ज्ञायक कौन है? वो मैं जीव द्रव्य। मैं, ये नहीं, आत्मा। आत्मा। ठीक है। हाँ। और ये है द्रवेंद्रीय, भावेंद्रीय और इंद्रिय का विषय पदार्थ। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। ये क्या हो गया? निश्चित व्यापार है। हाँ, अभी तक गे और ज्ञायक रखे गए हैं। गे हाँ। कौन है? गे और ज्ञायक बताए हैं कि ऐसे गे है द्रवेंद्रीय, भावेंद्रीय, इंद्रिय के विषय पदार्थ। हाँ, है नहीं? ठीक है। ये क्या कौन बन गए? गे और ज्ञायक। अबे तो गे बने जे।
हाँ नहीं? मतलब ज्ञायक और है, यहाँ ज्ञायक पर ये आत्मा उसके है, गे बन गए हैं। है ना? हम्म, अब इनका निश्चित व्यापार क्या है? अब एक बात जानने- और है कि ये तो बन गए द्रवेंद्रीय, भावेंद्रीय और इंद्रिय के विषय पदार्थ, है नहीं? हम्म, और ज्ञायक कौन है? जीव द्रव्य, मैं आत्मा। आत्मा, है नहीं? हम्म, अब इनके क्षेत्रों का विचार करो, हाँ जी, तो क्या इनके क्षेत्र एक हैं कि भिन्न है? नहीं भिन्न है। ज्ञायक का बिल्कुल क्षेत्र माने- भिन्न है। क्षेत्र माने क्षेत्र माने प्रदेश। अप्रदेश, जी है नहीं? हाँ, क्या इनके प्रदेश, ज्ञेय के प्रदेश अलग हैं और हाँ। ज्ञायक के प्रदेश अलग हैं? अलग है। हाँ जी ठीक है। जी। अब ज्ञेय ज्ञायक संबंध, हम्म, अब जी। क्या हुआ? अब हम गे ज्ञायक संबंध, संबंध, तो अब ज्ञेय ज्ञायक संबंध क्या हुआ? गे ज्ञायक संबंध तो ये है कि उस जो वो ज्ञायक है वो स्वपर प्रकाशक है, उसके जानने में आते हैं। ठीक है, और अब ये मैं बस पहले हाँ। सुनो तो। ठीक है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध में क्या हुआ हम्म, कि जो ज्ञेय है कि नहीं, वो ज्ञायक में जाने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं। जी क्योंकि वह सुपर प्रकाशक है। हाँ जी ठीक है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ? ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप। अब क्या निश्चित व्यापार? हाँ हाँ, अब निश्चित व्यापार क्या है? कि ऐसा ही है। हाँ भैया। ऐसा ही तो है। हम्म, निश्चित तो बताओ। ये ऐसा स्वपर प्रकाशक है, इसमें ऐसे ये जानने में आएंगे। ठीक है, हम्म, लेकिन अभी भी निश्चित व्यापार का अर्थ नहीं आ रहा नहीं है। भैया जैसे निश्चित संबंध रूप। अच्छा आप बताइए भैया। हम्म, क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, जब गे निश्चित- ज्ञायक संबंध, हाँ जी, गे ज्ञायक निश्चित संबंध बन व्यापार क्या रहा है? है। हाँ जी, गे ज्ञायक संबंध बन रहा है, मतलब ये जानने में आ रहे हैं, तो उस टाइम ये ज्ञायक रूप भी नहीं हो रहा है। क्या? ये ज्ञायक रूप भी नहीं हो रहा है। नहीं जानने में भैया, आने के बाद जानने में ये आ रहे हैं। भैया ये निश्चित मैं- व्यापार, क्या भैया क्या? आज जानने में आने के बाद की बात है, बताओ। ये अब मैं बताओ। हूँ, ये मैं हूँ। भैया जो अब- निश्चित व्यापार है, मतलब जो ज्ञान है वो ज्ञाकार भी हो रहा है, मतलब उसमें आकार बन रहे हैं जाना उसके सामने। हम्म। तो जब ज्ञान लेकिन ज्ञाकार वो हो रहा ज्ञानाकार ही है रहता और है। सामने गे है, हाँ, और तो उसमें यही तो ज्ञान है। वो अब वो ज्ञाकार होगा ज्ञान। ज्ञाकार होगा क्या? ज्ञान। हाँ जी। क्या अपने क्षेत्र में रह के हम्म, क्या करे सालू जी? हाँ भैया, अपने क्षेत्र में रह के वही तो भैया ज्ञाकार बता रहे- होगा हाँ, लेकिन ज्ञानाकार ही रहेगा। और ज्ञानाकार भी रहेगा। हाँ हाँ अपने क्षेत्र में रह के ज्ञाकार होगा कि नहीं? ठीक है। हाँ जी और गे अपने क्षेत्र में रहेंगे हाँ रहेंगे। क्या? हाँ जी, ऐसा संबंध बनने के बाद भी हाँ, जो आत्मा है। गे अपने क्षेत्र में रहेंगे कि नहीं? हम्म, गे अपने क्षेत्र से निकल के नहीं आएंगे ज्ञान में, जी और ज्ञान आत्मा से निकल के नहीं जाएगा गे में, हाँ ठीक है, और फिर भी ज्ञान ज्ञाकार होगा। होगा। इसका नाम क्या है? ये निश्चित व्यापार है। हाँ, ये है निश्चित व्यापार। हम्म, अब बताओ। हाँ भैया यही समझ में आ रहा था। तो यही समझ में आ रहा, तो हाँ। अब ऐसा आपने बोला ठीक नहीं है। ना। हाँ ठीक है भैया, नहीं हाँ। जैसे हमने वो बोला था ना, हमने सोचा हमने इतने में कह दी निश्चित पर प्रकाशक है और जानने में आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, उसके लेकिन भीतर की आप- और बातें तो हैं। हाँ, ये तो है हाँ जी। कि वो ज्ञान अपने प्रदेशों में क्षेत्र रहेगा। में, हाँ। क्षेत्र की बात है ना, क्षेत्र तो खोलो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है कि नहीं? जी जी ज्ञान तो ज्ञाकार हमेशा होगा, चाहे होगा। चाहे आप आत्मा को साथ पाओ या न साथ पाओ। हाँ जी क्या? हाँ जी हाँ जी, हमेशा वो होगा। तो सह सकती है, स्वभाव है। हाँ स्वभाव क्या स्वभाव है जी। कि नहीं? लेकिन अब आपको यहाँ जो त्यागवाद गया उसे क्षेत्रों का विचार है। क्षेत्रों का विचार है जी, कि वो अपने क्षेत्र में रह के ज्ञानाकार ज्ञाकार हुआ
अपने क्षेत्र में रह के ज्ञान ज्ञाकार हुआ जी जी क्या, और हाँ। ये अपने क्षेत्र में रह के ज्ञान में जाने गए हैं। जाने गए, ये बने, ठीक है। हाँ, क्षेत्रों का विचार, हम्म, ज्ञान तो ज्ञाकार होगा। हाँ, ये शब्द आते ही आचार्य ये समझाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक हाँ। कह रहे हैं। अब जैसे क्षेत्रों का विचार नहीं है हाँ, तो तो उन्हें अब लगता वो है, ज्ञों को ज्ञान में पढ़ता हुआ देखेगा, हाँ जी, फिर वो आगे की कहानी बनती है मोह भाव वाली। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, अगर क्षेत्रों का विचार नहीं होगा तो हाँ। तो ज्ञों को काय में पढ़ता हुआ देखेगा, ज्ञान में पढ़ता हुआ देखेगा फिर वो। ज्ञान में पढ़ता हुआ देखेगा, और जबकि ये ज्ञान में ज्ञ है नहीं है, नहीं, उनके क्षेत्र अलग है, वो तो ज्ञाकार हुआ है, वो सब ज्ञान ही है। वो सब ज्ञान ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ज्ञों को ज्ञान में पढ़ता हुआ देखना माने पशु जैसा ज्ञान, पशु, क्या? हाँ, पशु है, एकांतवादी है, अज्ञानी है। क्या करे अनिल जी। जो सब क्या जिसमें ऑब्जेक्शन देख रहा है एकांतवादी है, हैं? पशु जैसा ज्ञानी है, वो एकांतवादी है फिर वो। ये बात समझ में आई कि नहीं राजीव भाई साहब? जी साहब। क्या इसमें लिखा है, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार, तो भिन्न क्षेत्र में रहे हुए कौन है? ज्ञान है, हैं? आत्मा है, आत्मा। आत्मा, तो आत्मा किस क्षेत्र में है? आत्मा क्षेत्र क्या है? आत्मा का क्षेत्र, अपना क्षेत्र है, ज्ञानाकार क्षेत्र है उसका। ज्ञानाकार तो क्षेत्र होता, क्षेत्र प्रदेश, कितने प्रदेश ही है? या संख्यात प्रदेश ही है। असंख्यात प्रदेश ही है, तो असंख्यात प्रदेश खाली है कि भरे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, भरा हुआ है पूरा, भरा हुआ है। तो काय से भरा हुआ है असंख्यात प्रदेश? चैतन्य गुण से। हैं? चैतन्य गुण से। चैतन्य गुण से, तो चैतन्य गुण से भरा हुआ है, तो उसकी शकल क्या है? कल है ज्ञान, ज्ञान प्रकाश रूप। हाँ, ज्ञान, ठीक है ना। हाँ, ये तो हो गया जी आत्मा। आत्मा। अब जहाँ ऐसा आत्मा है जो चैतन्य गुण वाला है, जिसका ज्ञान रूप है, वहाँ ज्ञेय भी है, क्या नहीं है? है। तो अब ज्ञेय का क्षेत्र और ज्ञान का क्षेत्र एक है क्या अलग अलग है? क्षेत्र एक ही है, एक ही है। मतलब एक क्षेत्र में है। अरे हम पर्सनल दोनों द्रव्यों के अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर एक क्षेत्र में है तो जितो बात जब बनेगी, जब ये कहोगे आप आकाश के एक क्षेत्र में है, आकाश को हम बीच में ले ही नहीं रहे अभी। हाँ हाँ, फिर तो अपने अलग अलग क्षेत्र दोनों के। हाँ, जैसे ये माने ये शरीर है कि नहीं? ये माने कौन है? शरीर। ये शरीर है कि नहीं? और ज्ञान माने कौन है? आत्मा। आत्मा। तो इस पिंड में आत्मा अपने क्षेत्र में है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, और शरीर अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में है कि नहीं? द्रव कर्म के उदय अपने क्षेत्र में है, हाँ, और ज्ञान वो भी अपने क्षेत्र में है। वही अपने क्षेत्र में है। और राग देश मोह के भाव कि नहीं, ये कसाय भाव, ये इनका उदय काय में है? अपने क्षेत्र में। और ज्ञान अपने क्षेत्र में। अब होगी अलग अलग।
हाँ, अब दोनों ही भिन्नता है। ठीक है। तो ये तीन शरीर के भाव हैं, इन्हें क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया? गे। ये आत्मा को क्या नाम दिया? आत्मा को ज्ञान। गायक। हाँ, गायक। ठीक है। अब गे ये गायक। दोनों, अब जो गे गायक हो गए दोनों। अब गायक अपने क्षेत्र में है या नहीं, हाँ, और गे अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में है कि नहीं? दोनों के क्षेत्र कैसे हो गए? भिन्न। अलग अलग, कि नहीं? हाँ, अलग अलग। अब जो गे के भाव हैं, वे गे के भाव किस में जाने जाएंगे? आत्मा में, मतलब ज्ञान में, ज्ञान में। हाँ, है नहीं? तो ये क्या है? ये गे गायक संबंध रूप व्यवहार है। हाँ, ये व्यवहार है। हाँ, ठीक। ऐसा होना रुकेगा नहीं क्या? नहीं रुकेगा, ये निश्चित। ये चालू रहेगा कि नहीं? हाँ, अब इसमें निश्चित व्यापार क्या हुआ कि ज्ञान अपने क्षेत्र में रह के जान रहा है कि नहीं, हाँ, और गे अपने क्षेत्र में है हाँ, कि नहीं? तो ज्ञान गेयाकार हो रहा है नहीं, लेकिन क्षेत्र अलग अलग हैं क्या? हाँ, क्षेत्र नहीं मिले हैं नहीं मिलेगा क्षेत्र। क्या करे सारू जी? हाँ जी भैया, क्षेत्र मिले नहीं है, क्षेत्र अलग अलग हैं दोनों। क्षेत्र अलग अलग है कि नहीं? जी, और ज्ञान ज्ञाकार होके जान रहा है, जान रहा है। हाँ जी, ठीक है? तो वो सुपर प्रकाशक है। हाँ ये में अपने भाव को जनाने की ताकत है, ज्ञान में जानने की ताकत है जी, कि नहीं? जी, हाँ जी, तो जानने की ताकत वाला है वो सुपर प्रकाशक भी है जी, कि नहीं? तो अब गे का भाव कहाँ जाना जाएगा? ज्ञान में। ज्ञान में कि नहीं? अब हाँ। जिसे क्षेत्रों का विचार है हाँ, कि नहीं, हाँ वो तो त्यागवादी है जी, क्या? जी, जिसे क्षेत्रों का विचार है वो तो स्यादवादी है। आके क्षेत्र मिले नहीं है। हाँ, उनके दोनों के क्षेत्र मिले नहीं है। हाँ, ज्ञाकार होने पर भी क्षेत्र मिले नहीं है, हाँ, तो वो तो आत्मा को साध लेगा। हाँ, और जिसे ये नहीं पता है कि इसके क्षेत्र मिले हैं नहीं मिले हैं, और ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है, हाँ, ज्ञान सुपर प्रकाशक है कि नहीं? हाँ, ये में अपने भाव को जनाने की ताकत है। ये इतनी बात जिसे नहीं मालूम, नहीं, वो एकांत तो फिर क्या होगा? उसे ना तो आत्मा सधेगी और वो कोई ना कोई आकुलता खड़ी रहेगी कि ये ज्ञान में चले गए। तो अभी तो ये निश्चित व्यापार हुआ कि नहीं? हाँ जी, ये निश्चित है। अब आगे कब पढ़िए। जी, उसमें प्रवर्तता हुआ भैया, मगर जैसे इसमें लिखा है भिन्न क्षेत्र में रहे हुए है, तो ऐसा जैसे हम समझ रहे हैं किस तरह ज्ञाकार होता है सब चीजें, तो लेकिन फिर इसमें एकांतवाद में उसमें ये क्यों ऐसा क्यों? उसमें प्रवर्तता हुआ, अगर हम सही समझ रहे हैं तो हम प्रवर्तता हुआ मैंने जानता हुआ, तो मगर ये प्रवर्तता हुआ मैंने एक नहीं करता हुआ, जानता हुआ। हाँ नहीं, जानता हुआ मतलब ये तो एकांतवादी का जानना हुआ ना भैया। नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो सिचुएशन बताई जा रही है। अब आगे तुम इसमें क्या समझोगे तब आएगा। अभी तो ऐसा आचार्य कह रहे हैं, ऐसा है, ऐसा तो है, नहीं, ऐसा है, उसका खुलासा है ये तो। नहीं देखो भैया, एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है फिर उसमें प्रवर्तता हुआ, तो ये वाली बात है, उसमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर। अब ये बात कोमा लगा है तो ये बात अलग है। कोमा नहीं दिख रहा आपको? नहीं, कॉमा तो दिख रहा है मगर प्रवर्तता हुआ के बाद कोमा लगा है कि नहीं लगा है? तो जो प्रवर्तता हुआ है ये तो सिचुएशन है क्या? ज्ञान ऐसे काम कर रहा है। नहीं, एक मिनट, जैसे एक बार मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, पशु हाँ, अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। अब देखो फिर कोमा लगा है, फिर ये कॉमा लग गया। जी जी अब जी। उसको इस नीचे की बात में मत जोड़ना क्या? अच्छा,
यही तो चक्कर हो रहा है, आपने नीचे की बात में जोड़ दिया, ऊपर के मैंने सेंटर तो में जो वो। पहले यही सोच के, क्योंकि यही लिखा, इसलिए लिखा था ना तो उसमें। वो तो हम तो नजर रख रहे हैं ना कि कहाँ है ये, क्या है। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। पशु अर्थात नहीं देखो, फिर पढ़ो ना, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, पशु कि नहीं? अर्थात हाँ जी, ये हो गया कॉमा, फिर अब कोमा लग गया कि नहीं, ठीक है। कि अब पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी कैसे होगा, अब ये डेफिनेशन खुलेगी कि नहीं, कि हम पशु कैसे बन गए, कैसे अज्ञानी हो रहे हैं। हाँ तो फिर पहले जो बताया जाए कि यहाँ जानना कैसे हो रहा है, तो ये जानने का स्वरूप बताया। ये नहीं, यहाँ तक तो जानने का स्वरूप समझ में आया था, लेकिन जैसे ही शब्द आया ना भैया उसमें प्रवर्तता हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं ये तो फिर नहीं प्रवर्तता समझ हुआ रहा है मतलब वो। निश्चित व्यापार है कि नहीं, अच्छा निश्चित व्यापार तो है ही, हाँ जी क्योंकि ज्ञान ये आकार होके जानना है हाँ हाँ कि नहीं, और ज्ञ का क्षेत्र अलग है और ज्ञान का क्षेत्र अलग है हाँ जी कि नहीं, और इस तरह का जानना भी हो रहा है। जी तो इससे जानना इसलिए तो हो रहा है कि एक में अपने को जनाने की शक्ति है, एक में जानने की। अब आप कौन हो, जनाने की शक्ति वाले कि जानने की शक्ति वाले? हम तो जानने की शक्ति वाले हैं। तो अब जो जानने की शक्ति वाला है वो सुपर प्रकाशक है कि नहीं, उसका ज्ञान ज्ञाकार होता है कि नहीं, होता है। होता है। तो ज्ञ के प्रदेशों में जाके होता है कि अपने प्रदेशों में रह के नहीं, होता है? अपने प्रदेशों में रह के होता है। हाँ कि नहीं, तो ये तो स्वाभाविक बात है क्या? हाँ जी, हाँ ऐसा तो होता है, ये तो हाँ ऐसा तो होता है, चाहे आप सम्यदृष्टि हो चाहे मित्र कोई हो। हाँ ऐसा काम तो, ऐसी सिचुएशन तो यहाँ बन हाँ, रही है इस ऐसे पिंड ज्ञान में। का कार्य तो हो रहा है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी ये लिखा है ज्ञ ज्ञाक संबंध रूप निश्चय व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ कि नहीं, अर्थात इस ज्ञाकार अवस्था में जानता हुआ। प्रवर्तता हुआ माने अभी मिथ्या दर्शन नहीं हुआ अभी, अब इसके बाद जब ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है तब तुम क्या जान रहे हो, क्या तुम्हारा विचार है, तब मिथ्या दर्शन की बात आएगी। अच्छा अभी तो आई ऐसा नहीं। हो रहा है ठीक है क्या? ठीक है, ऐसा भी ठीक है, क्योंकि मैंने यही सोचा कि उसमें प्रवर्तता हुआ है तो यहाँ पढ़िए, तो नहीं अब आप पढ़िए, अभी आ जाएगा। है। ठीक है उसमें प्रवर्तता वो भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है। यहाँ तो निश्चितता है कि ऐसा तो है ना, हाँ, उसमें हाँ, प्रवर्तता हुआ हाँ। आत्मा को। फिर भैया कॉमा क्यों लगाया, फिर सीधा आत्मा से जोड़ना चाहिए था ना, फिर प्रवर्तता नहीं हुआ वो आत्मा अलग बात। अब जो आप डिसीजन लोगे वो बात आ रही है। को। उस निश्चित व्यापार में प्रवर्तता हुआ तो है क्या? अच्छा मतलब ऐसा है, ये कह सकते हैं अभी हाँ कोई है, इसमें। हाँ ऐसा है, निश्चित व्यापार है। हाँ ये तो है, अच्छा हाँ उसको ये इसको तो कैसे, खत्म ही नहीं किया जा सकता, ये तो ऐसे ही होता रहेगा। मतलब ऐसा प्रवर्तन इस पिंड जैसे यहाँ पे हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन बन रही है, कह ले हमें ना। यहाँ पे जो भी जानना आपको हो रहा है वो ऐसे ही इस धारा के हिसाब से ही हो रहा है। अच्छा यहाँ पे मतलब ऐसा, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वो मिथ्या, उसके लिए जैसे किसी नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो तुम्हें जानना इसी सिस्टम से हो रहा है, ये दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसमें मतलब ये नहीं कि किसी का आरव मिथ्या का, जो मिथ्या विचार रख रहे हैं चाहे नहीं, सम्यक, अभी नहीं, अभी अभी तो जानने का जो कार्य हो रहा है ऐसे हो रहा है। मतलब ऐसा परिणमन परिवर्तन, मतलब इस तरह का परिणमन, इस तरह से काम हो रहा है, कार्य हो रहा है ये इस पिंड में, ज्ञान ना? का परिणमन ऐसे ही हो रहा है कि नहीं। ठीक है अच्छा, वो मैंने ये किसी होता है। उसके साथ नहीं रखना, ये मिथ्यावादी है सत्यवादी उसके साथ नहीं रखना समय का। अब जो क्या समझ रहे हो वो आगे आएगा। ठीक है फिर तो आगे तो ठीक है। हाँ फिर लिखा है इसमें, आत्मा को संपूर्णतया बाहर अर्थात पर क्षेत्र में पड़ता देखकर, अर्थात अब देखो, अब एक विचार आया जी क्या? हाँ अभी एक विचार आया इसका मिथ्या। हाँ, आत्मा को संपूर्णतया बाहर यानी पर क्षेत्र में पड़ता हुआ देखकर। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हैं? हाँ आत्मा को संपूर्णतया बाहर मतलब पर क्षेत्र, मतलब अब जो इंद्रिय जो ज्ञान था, जैसे ज्ञान तो अपने क्षेत्र में जाके काम कर रहा था, ऐसा तो सिचुएशन थी, लेकिन अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि ज्ञान अपने क्षेत्र से मतलब आत्मा से निकलकर इंद्रिय में चला गया।
कि चलेगा मतलब थोड़ी। इंद्री से जानना हो रहा है ना, तो उसको लगा कि ज्ञान की भ्रांति उसने इंद्री में कर ली। ये परिचय अबे नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर, मतलब अब जो ज्ञान ज्ञाकार हुआ कि नहीं, जी ज्ञान क्या हुआ, ज्ञाकार हुआ। ज्ञाकार हुआ, तो अब जो ज्ञे बने, जो ज्ञे भाव है ना, हाँ। वो ज्ञान में है, ऐसा समझने लगे क्या। तो फिर तो जैसे इसमें लिखा है ना, आत्मा को बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर कैसे होगा वो, तो अगर आत्मा को संपूर्णतया बाहर, आत्मा संपूर्णतया बाहर गया ही नहीं है, आत्मा तो अपने क्षेत्र में है वो कि तो नहीं, हाँ, हाँ और जी। ज्ञे आकार हो रहा है, हाँ जी, तो ज्ञे का आकार काय में जानने में आएगा, ज्ञान में। ज्ञान में, हाँ तो अब वो अगर ऐसा विचार करने लगे कि ये सब ये ज्ञान में आ गए हैं, हाँ जी, तो क्या हुआ, पर क्षेत्र में पड़ता हुआ देख रहे हो आप। अच्छा, अपने क्षेत्र में नहीं देख पा रहे उसको, पर हाँ, क्षेत्र तो को। अपना क्षेत्र ही नहीं देख पा रहे, क्योंकि स्व क्षेत्र से क्या है, अस्थि है, ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है कि नहीं, तो ज्ञे का भाव काय में जानने में आएगा, ज्ञान में। ज्ञान में। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि ये सब ज्ञे ज्ञान में है, हाँ जी, तो आप अब क्या समझ रहे हो, पर ये क्षेत्र में पड़ता हुआ देखने लगे। अच्छा, वो अपने अपना क्षेत्र ना सोच, अपना हाँ, क्षेत्र अपना अपने क्षेत्र पदार्थ भूल को- गए अपना भूल गए। क्या। हाँ, और पर क्षेत्र के जो दिख रहा था, ज्ञाकार हो रहा था, उसी को हाँ। अपना मानने लगे क्षेत्र के, हाँ, ये मैं तो हूँ। सब ज्ञान में है, जैसे क्रोध है कि नहीं, तो क्रोध पर क्षेत्र में है कि ज्ञान के क्षेत्र में है। नहीं, पर क्षेत्र में, अपने दूसरे हाँ, अपने क्षेत्र क्रोध में। का क्षेत्र अलग है और अलग आत्मा है। का ज्ञान क्षेत्र अलग है। हाँ जी, अब वो क्रोध कहाँ चेतेगा, वो ज्ञान में ही चेतेगा। ज्ञान में चेतेगा कि नहीं। अब आप तो ऐसा अनुभव करा, मैं क्रोधी, तो तुम अपना क्षेत्र भूल गए कि नहीं, भूल गए। तो यही तो लिखा है। हाँ, पर क्षेत्र में पड़ते क्रोध के हुए। क्षेत्र को, मतलब क्रोध के क्षेत्र को नहीं, आत्मा को संपूर्णतया पर क्षेत्र में पड़ता हुआ देखकर। हाँ, क्या मैं क्रोधी मतलब क्या, कि क्रोध तो आत्मा का क्षेत्र था कि पर का, पर का, और आपने क्या विचार किया, मैं क्रोधी, तो ये क्या हुआ, ये आत्मा को पर क्षेत्र में पड़ता हुआ देख लिया हाँ, अपने स्व क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर। हाँ, क्या जब ज्ञान में क्रोध चेत रहा था, तब आत्मा अपने क्षेत्र में था कि क्रोध के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। और क्रोध आत्मा के क्षेत्र में था कि अपने क्षेत्र में, नहीं, वो अपने क्षेत्र में था। वो अपने क्षेत्र में था। हाँ, और विचार क्या हुआ, मैं क्रोधी। मैं क्रोधी। तो इसको आपने अपने को किस रूप में अंगीकार किया, पर क्षेत्र के रूप में अंगीकार कर। हाँ, क्रोध के रूप में, हाँ, है नहीं। तो आप यहाँ क्या भूल गए, हाँ, कि आत्मा का आत्मा का स्व स्व क्षेत्र क्षेत्र से है अस्तित्व कि है। नहीं? हाँ, वो अस्तित्व भूल गए अपना, और हाँ। उसी के क्षेत्र। आत्मा का स्व क्षेत्र से अस्तित्व है, हाँ, यानी सत्व है। हाँ, आत्मा का स्व क्षेत्र से सत्व है। आत्मा स्व क्षेत्र में रहकर परिणत हो रहा है, क्या, और ज्ञाकार भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, हो रहा है। हाँ। तो अब उसमें जो ज्ञ क्रोध है वो चेत रहा है, तो बोले कोई बात नहीं, अपने क्षेत्र में है, क्षेत्र मिले नहीं है, ये नहीं। वो तो बाहर है क्रोध तो। हाँ, बाहर है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहे हैं सालू जी, हाँ जी, वो तो अपने क्षेत्र में है, हाँ, आत्मा तो उसमें तो हाँ। क्षेत्र है। हाँ, आत्मा अपने क्षेत्र में रह के परिणत हो रहा है, और क्रोध अपने क्षेत्र में उदय हो रहा है, हाँ। क्या, जी, दोनों ठीक के ना? क्षेत्र बिल्कुल हाँ, अलग। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है, सो ज्ञान की शक्ति है, जी, क्या। हाँ जी, ऐसा तो अगर यहाँ पे क्षेत्रों का विचार भूलोगे कि नहीं, तो मिथ्या भाव हो जाएगा। तो मिथ्या भाव होगा। जी, और जिसे क्षेत्रों का पता है
कि ज्ञान हाँ। अपने क्षेत्र में रह के पढ़ में दोहरा है, वो क्रोध रूप हो ही नहीं सकता। तो उसको मिथ्या विचार होगा ही नहीं। वो तो उसको हाँ। क्रोध जानने में आएगा और वो अपने आप को जीव जानेगा। हाँ, वही तो लिखा है, आत्मा को संपूर्णतया नहीं हुआ क्या, हम्म, क्योंकि वह है स्व क्षेत्र से क्या है, सत्व है। सत्व है जी। हाँ, हम्म, और तो फिर क्रोध कहाँ से चेत गया, कि क्रोध से चेत गया क्या, वह परिणमन कर रहा है ज्ञान, जी जी। तो पर प्रकाशक है, हाँ जी, ये एकार शक्ति ज्ञान की है। हाँ जी। सो ज्ञान में क्रोध जाना तो जा सकता है कि नहीं। हाँ, लेकिन क्षेत्रों की भिन्नता के कारण हाँ, लेकिन क्षेत्रों की भिन्नता है, क्षेत्रों की भिन्नता मत भूल जाना। जी जी। अगर क्षेत्रों की भिन्नता भूले तो तुरंत विचार खड़ा है, मैं क्रोधी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। हाँ। नहीं आई हो समझ में तो पूछो। आ गई। कविता जी। हाँ भैया आ गई है, ठीक है। ठीक है, आपने जो बताया ना कि वो जब वो परिणमन कर रहा है, ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है, तब आपको हाँ। ये देखना है कि उसका ज्ञान का स्वय क्षेत्र से अस्तित्व है हाँ, और पर क्षेत्र हाँ, से ये नहीं देखना है कि वो। ज्ञ का क्षेत्र क्या है और हाँ। ज्ञान का क्षेत्र क्या है। हाँ, तो जैसे क्रोध भार है तो क्रोध तो चेतेगा, ज्ञान ज्ञाकार होगा उसमें, ज्ञान में। तो अब वो जब अब वो ज्ञाकार हो रहा है, ज्ञाकार हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो कि मतलब नहीं? वो अपने क्षेत्र में रह के काम हो रहा है ना, उसका हाँ, कोई लेकिन ऐसा वो नहीं कि क्षेत्र से तत्व है। हाँ, क्षेत्र से सत्व है उसका, अपनी सत्व। ठीक है। हाँ जी। बहुत कि बढ़िया। आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर जी स्व क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर, जी। नहीं पता हाँ। कि आत्मा का अस्तित्व स्व क्षेत्र से है, हाँ सदा नाश को प्राप्त होता है। यही तो हो रहा है। ठीक है, ये सब ये अच्छे सारे गुण ने परिणमन के हिसाब से लेने हैं हमें, तब आ जाएगी सब कि किस तरह से परिणमन के हिसाब से ले लेना, जितना जो उसका कार्य हो रहा है ज्ञान का, जब चेतना में जब ज्ञाकार भी हो रहा है और ज्ञानाकार भी रह रहा है, उस वक्त अगर हम उस बात को नहीं समझ रहे हैं तो ये वाली भ्रम हो जाएगा, एकांत वो क्षेत्र से भी हो जाएगा और द्रव्य से भी और उसके गुण से भी, ये सारा इसमें आ रहा है ना भैया। हाँ, कि नहीं। अब जैसे क्षेत्र का विचार है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसको पता है कि स्वैश्य से अस्थि रहती है उसकी, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको मालूम है स्व क्षेत्र से सत्व रहता है। हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। और पर क्षेत्र से असत्व है। क्या। हाँ, पर क्षेत्र से असत्व है और स्व क्षेत्र से सत्व है उसका, सत्व है कि नहीं। तो ये स्व क्षेत्र से सत्व का कथन है कि नहीं। तो जिसे स्व क्षेत्र से सत्व का ज्ञान है कि नहीं, वो ज्ञान को जीवों में पढ़ते हुए देखेगा, आत्मा को संपूर्णतः बाहर पढ़ते हुए देखेगा, नहीं देखेगा, देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा कहीं बाहर जाते नहीं है, वो तो अपने प्रदेश में है। हाँ, वो अपने प्रदेश में सत्व है उसका। क्या। अपने प्रदेश में रह के ही उसका सत्व है, वो वही काम कर रहा है, ऐसे ही काम कर रहा है वो। हाँ, वही। हाँ, अपने प्रदेशों में रहता ही है, यह उसका स्व क्षेत्र से सत्व है। हाँ। और फिर पढ़ में तो हो रहा है, जान रहा है कि नहीं। हाँ जी। क्रियाकार हो रहा है, सुपर प्रकाश हो रहा है, सब हो रहा है कि नहीं। अब जिन में जनाने की ताकत है, अपने रूप को ज्ञान में फिर तरस रहे हैं। हाँ, क्या। हाँ, ज्ञान में तो पूरा सब जो भी जिसमें ताकत, अपने आप को जनाने की ताकत है, वो सब भी जानने में आ रहा है, अपना भी सारे भाव जानने में आ रहे हैं। अरे लेकिन अब जैसे अपने स्वरूप का ज्ञान है कि हमारा ज्ञान स्व क्षेत्र से सत्य है कि नहीं। हाँ। तो कितना भी ज्ञान ज्ञाकार हो, हाँ, वो तो अलग करते रहेगा। वो उससे अपने को देख लेगा, वो तो भिन्न जानते रहेगा। हाँ, नहीं। चेहरा दिख रहा है इसका मतलब दर्पण है, वो तो ये समझ जाएगा कि क्रोध दिख रहा है इसका मतलब मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव चेतन हूँ। हाँ, नहीं। अब जैसे स्व क्षेत्र से सत्व का विचार नहीं है, हाँ, वो सोचेगा अब वो ज्ञान फिर अज्ञाकार तो होगा ही कि नहीं। हाँ, अब वो लगेगा ये तो सब ज्ञान में है कि नहीं। हाँ, यह सब ज्ञों में आत्मा मिल गया, ऐसा करता हुआ आचार करे, नाश को प्राप्त होता है। अब आगे समझ में आ गई भैया। अब आगे क्या कह रहे। फिर है, जैसे एक बार मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ
आत्मा को संपूर्णतया बाहर अर्थात पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्वयं क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर हाँ सदा नाश को प्राप्त होता है। हाँ, ये इस पे अंडरलाइन करना, आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर कि ये काम होता नहीं है, नहीं आपको लग रहा है क्या? हाँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा तो ऐसा भ्रम हो होता रहा नहीं है है कि आत्मा अपना क्षेत्र, अपना प्रदेश तो छोड़ के दूसरे के गे के प्रदेश में चला जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका अपने क्षेत्र से सत्व है आत्मा का। हाँ, क्योंकि अपने क्षेत्र से सत्व है और फिर अपने क्षेत्र में रह के ज्ञाकार हो रहा है। हाँ, वो वही काम कर रहा है अपने क्षेत्र में रहकर। हाँ, वो पर क्षेत्र में जाते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, क्षेत्र मिलते ही नहीं है। क्या ज्ञान के और ज्ञेय के क्षेत्र मिलते ही नहीं है क्या? हाँ जी, ज्ञान के और ज्ञेय के क्षेत्र मिलते ही नहीं है, वो उसके अलग प्रदेश है, अपने असंख्यात प्रदेश अलग है हाँ, उससे। ऐसे अब पूरी चर्चा का मतलब ये समझो, ज्ञान का क्षेत्र यानी आत्मा का क्षेत्र और ज्ञेय का क्षेत्र माने शरीर का क्षेत्र मिलते ही नहीं है। शरीर का क्षेत्र माने मतलब 3 शरीर है ना, इंद्री कह लीजिए, 3 शरीर का क्षेत्र माने तीनों शरीर। हाँ जी, मिलते ही नहीं है। नहीं। इसका प्रमाण, क्षेत्र बंधन, इसका प्रमाण शरीर बदल जाते हैं भैया, है क्या? शरीर बदल जाते हैं एक। हाँ, इसका प्रमाण जो आधार शरीर हट जाता है, अगर पूरा क्षेत्र मिल जाते तो हटता कैसे है? ये आवाज कैसे आ रही है? भैया ये बंद करो ये। ममता कौन है? ये बंद करो। ये जाने क्या हो गया है। आवाज आ रही है, इसमें कहाँ से आ रही है? हो गया बंद, ठीक है ना? हो गया। हाँ जी, लेफ्ट क्या हो गए? म्यूट कर लो। क्या क्षेत्र देखो, अगर ऊपर वाले शरीर के क्षेत्र मिल जाते तो ये हटता कैसे? और अंदर वाले? और अंदर वाले अगर मिल जाते तो द्रव कर्म और भाव कर्म का नाश कैसे हो जाता है? हाँ, फिर नाश नहीं हो हाँ पाता। सही बात है। हाँ, वही क्या? ठीक है। अगर मिल जाते अंदर वाले तो हाँ, तो नाश हो जाता है। आत्मा का नाश तो होता नहीं है, भाव कर्म का नाश हो जाता है कि नहीं? कि भाव कर्म के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है? नहीं, भाव कर्म का नाश हो जाता है और आत्मा तो जैसी है तो वैसी इसका ही मतलब रहती है। क्षेत्र मिल कहाँ रहे हैं? सही बात है। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ, बढ़िया कि ये तो हाँ, इनका तो नाश हो जाता है, और अगर इनका नाश होता तो आत्मा तो है आज भी। हाँ, हाँ, इनका कि नाश राग हो देव जाता मोह का नाश हो जाता है, क्या आत्मा का भी नाश हो जाता है? है। नहीं। नहीं होता तो क्षेत्र मिल नहीं रहे ना। हाँ जी, तभी तो नहीं हो रहा। हाँ, उसके क्षेत्र अलग तभी थे तो हो रहा है होते हैं। ऐसा। हाँ, और द्रव कर्म का नाश हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। और आत्मा का नहीं होता, नहीं होता तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्षेत्र अलग अलग है। हाँ, दोनों। क्षेत्र नहीं मिल रहे हैं। बहुत सही बात। सही है, ठीक है। अब इस बात को जानता है वो सहजवादी है। हाँ, ऊपर का तो हम सब जानते हैं कि छूट रहा है, अलग है, लेकिन अंदर का इसलिए है कि पता चल रहा है कि क्योंकि उसका नाश हो जाता है, और आत्मा तो वैसा का वैसा है। सिद्धालय भगवान वैसा आप विराजमान मान है। लो तत्व ज्ञान करने लगो, आत्मा को जानने लगो, तो सबसे पहले किसका नाश हो जाता है? सबसे पहले मोह का नाश हो जाता है, तीसरे शरीर तो का। देखो, मोह का क्षेत्र अलग है और आत्मा का क्षेत्र अलग है। हाँ जी, अगर आत्मा में मोह होता तो नाश कैसे हो जाता? हाँ जी। क्या कह रहा है सोदी लाल फिर तो जी? अपना भी नाश होना चाहिए था। अगर आत्मा में मोह होता और मोह का नाश हो गया तो अपना भी नाश होना चाहिए था। फिर तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ। बिल्कुल साफ क्लियर हो रहा है। दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। हमारा जो भ्रम है, हम ही कर रहे हैं, वो भ्रम ही जो है, हाँ, जो भ्रम के कारण ऐसा होता है। और क्या भ्रम के कारण हो रहा है? क्लियर अलग अलग हो जाता, बिल्कुल साफ, बिल्कुल एकदम सटीक है।
हाँ क्या? एकदम क्लियर। एक सही चर्चा है एकदम। हाँ, आत्मा ये गलत तड़पेड़ी का काम नहीं है। समझ में नहीं आया तो पूछो, ये कहना चाह रहे हैं, क्षेत्र से ठीक है ना। अब नीचे का सेंटेंस पढ़ दो, क्या कह रहे हैं। जी। और स्याद्वाद के जानने वाले तो हाँ स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व के कारण हाँ जिसका वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ, अर्थात स्वयं क्षेत्र में वर्तता हुआ हम्म आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर टिकता है, हम्म अर्थात जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। ठीक है। हाँ जी। अगर है स्व क्षेत्र में अस्तित्व के कारण हाँ, आत्मा के ज्ञान मात्र भाव का स्व क्षेत्र से क्या है अस्तित्व है। कि नहीं। इसका सैद्वादी को पता है। हाँ, स्व क्षेत्र के अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ, अर्थात स्व क्षेत्र में वर्तता हुआ, अपने क्षेत्र का विचार करता हुआ, कि नहीं। जब ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है तब अपने क्षेत्र का विचार करो। क्या कि ज्ञान का ही ज्ञानाकारी हुआ है, ना कि ज्ञाकार हो गया। हाँ, ये अंदर नहीं आ गया, ज्ञानाकारी है वो। आत्मा में ही, क्या लगा, आत्मा में ही, अंडरलाइन कर लेना, आत्मा में ही आकार रूप हुए हाँ। जीवों में, क्या जो ज्ञेय हैं वे इनके आकार कहाँ बन रहे हैं। हाँ, ज्ञान में। हाँ, क्योंकि ज्ञान में ऐसी ताकत है ज्ञेय आकार होने की। हाँ, ठीक है ना। आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर, अब ज्ञेय आकार हुआ कि नहीं। अब निश्चित व्यापार की शक्ति क्या है, या निश्चित व्यापार की शक्ति क्या है। व्यापार ऐसा करना कि ज्ञान जो है वो ज्ञानाकारी रहेगा। ज्ञाकार तो है, लेकिन जो ज्ञाकार ज्ञान में दिख रहा है वो, और वो ज्ञान का ही आकार है वो, इस तरह से। ठीक है, लेकिन वो उसका विचार बताओ। जब ऐसा ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है कि नहीं, तो उसमें क्या क्या जाना जा रहा है। तब कहा जाए कि जब निश्चित व्यापार की शक्ति वाला हुआ, मतलब उसमें स्वपर प्रकाशक भाव है ना भैया, ज्ञान का। वो सब है। हाँ, उसकी बात नहीं, वो तो सब है। क्या मतलब उस रूप नहीं हुआ क्षेत्र में रहता हुआ ज्ञानाकार हो रहा है। भैया, उस रूप नहीं हुआ। अगर ये भाव तो विचार तो बताओ, वो विचार से व्यक्त करो। ऐसी शक्ति है भाई साहब उस समय। अरे शक्ति तो हम कहाँ मना करे नहीं है। नहीं, ऐसी स्थिति है ही हमेशा से। नहीं, ऐसी स्थिति है, हम कह तो रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा है, ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर, मतलब उसकी स्वयं क्षेत्र से उसका अस्तित्व है, ये उसकी शक्ति है। अरे ना? अब तुम ये बताओ, जब ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है तब तुम जान क्या रहे हो, बस ये बताओ। जब ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है तब हम ऐसा अगर जान रहे हैं कि मैं क्रोधी, अरे नहीं, तो फिर खत्म हो गया तो गया काम से। हाँ, अब जब हम ये जान रहे हैं कि क्रोध बता रहा है मैं जीव हूँ, और क्रोध भी... बस ये लिखा है। अच्छा, अच्छा। आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर, मतलब निश्चित व्यापार की शक्ति हो गई, हमने जान लिया कि ये बता रहा मैं जीव हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला पहला स्टेप ही आएगा। ठीक है, क्या कह रहे साधु जी। हाँ जी भैया, जब ये क्रोध ये बता रहा है, क्रोध आते हुए ये बता दे कि मैं जीव हूँ। ये आपकी शक्ति आपके हाथ में आ गई जी, है ना। तभी तो लिखा है शक्ति वाला होकर। अब मैं जीव हूँ, जब इतना होश आ गया तो मैं ज्ञान स्वरूप जीव आ जाएगा। फिर तो चेतन स्वरूप अपनी ये भी आ जाएगा, कार्य करती हुई दिखेगी। हाँ, और मैं शुद्ध चेतन ये भी हो गया, ये भी आ जाएगा। लेकिन वो शक्ति और क्या। अरे वही बात है, अपने अभ्यास में है, वही बात को बार बार इधर से शब्दों के सजा के लगाया जा रहा है। तभी तो बार बार हम मुझे देखेंगे भैया।
हाँ तभी तो देख पाओगे। यानी वेद विज्ञान रूप विचार आ गया तो निकल गए उससे। हाँ, गेहूं में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर कोमा लग गया, फिर कह रहे टिकता है, अब टिकेगा। क्या? हाँ, अब जीव आ गया कि क्रोध बता रहा है मैं जीव हूँ, अब वो वहाँ पे जीव, अब हाँ, टिकेगा, अब टिकेगा। अब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ जी, ऐसा अनुभव होगा। हाँ, फिर ज्ञान है वो चेतन अब मैं स्वरूप। चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव होगा। अब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा होगा। हाँ, पहला तो ये तो आए कि शक्ति किसमें है, ये इस तरह से ज्ञाकार होने की, वो वस्तु तो आए हाँ। सामने। वो शक्ति नहीं पकड़ में आ रही तो कहाँ टिकोगे? तो फिर वो सब ज्ञान में ऐसा लगेगा। ठीक बात। और जबकि ज्ञान में कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान में तो ज्ञान है। ठीक है, जी। टिकता है, जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि शायदवादी को क्या पता है, स्व क्षेत्र से सत्व है, आत्मा का स्व क्षेत्र से क्या है, सत्व है, सत्व है, इसलिए अनुभव करता है। ठीक है, जी भैया। अब टाइम ज्यादा हो गया, हाँ, कल पढ़ेंगे। ठीक है भैया, ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लो